जेडी वेंस और उनकी कैबिनेट के लोग भी शामिल थे। पार्टी चल रही थी, तभी गोली चलने की आवाजें आने लगी, जिसके बाद होटल में अफरा तफरी तो मची ही। ईरान से तनातनी और वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी में हुए हमले से हड़कंप मच गया। हालांकि इस हमले में सीक्रेट सर्विस का एक जवान भी घायल हुआ है, लेकिन हमलावर को समय रहते पकड़ लिया गया। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा यह किया कि ऐसे हमले उन्हें ईरान को जीतने से नहीं रोक सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमलावर का कोई कनेक्शन ईरान से है? अमेरिकी एजेंसी अब इस सवाल का जवाब तलाश रही है। जांच के बाद आगे की जानकारी मिलेगी और ऐसे हमले मुझे ईरान को रोकने से, जीतने से नहीं रोक सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस हमले के बाद तमाम वीडियोस को शेयर करते नजर आए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसे हमले मुझे ईरान को जीतने से नहीं रोक सकते। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ट्रंप की फायरिंग का कोई ईरान से कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस सवाल को लोग पूछ रहे हैं। ईरान से वार्ता रद्द होने के महज 10 घंटे बाद ही यह शूट आउट हुआ है। फायरिंग और वार्ता रद्द की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी इस घटना से पहले की गई थी और होटल के बाहर ईरान वॉर पर जोरदार प्रदर्शन भी हुआ था। सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैशटैग को जोड़कर देखा जा रहा है और ईरान की तरफ से भी लगातार इस तरह की चेतावनी मिल रही थी। कई बार खामनेई की मौत का बदला लेने का ईरान ने ऐलान भी किया हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल ट्रंप की सुरक्षा को लेकर पहले से बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर भी 2 बार पहले भी इस तरह के जानलेवा हमले हो चुके हैं। और देखिए, ट्रंप की पार्टी में इसी तरह का हमला हुआ है और उसके बाद सवाल यह उनकी सुरक्षा को लेकर और ईरान पर जिस तरह से अमेरिका का रुख है, क्या उसमें कोई परिवर्तन आएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को क्लियरली बोल दिया है कि इस तरह के हमले उन्हें ईरान को जीतने से बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। अब देखिए, इस तरह के हमले क्या करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या यूएस और ईरान पर जो तनाव है वो बढ़ जाएगा? क्या इससे वार्ता प्रभावित हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और तीसरी बड़ी बात, क्या इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप कोई कड़ा एक्शन ले सकते हैं? और ईरानी टॉप लीडरशिप क्या अब एक बार फिर से ट्रंप के निशाने पर होंगे? और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस युद्ध का मिडिल ईस्ट पर पूरी तरह से कोई प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि इस बार ईरान ने यह बात साफ कहा है कि हम पर हमला हुआ तो हम मिडिल ईस्ट में तबाही मचा देंगे।